बजट पेश हो रहा था और आप बजट बनाने वालों में, पेश करने वालों में, उस पर जवाब देने वालों में नहीं थे संसद में। मिस कर रहे थे क्या? नहीं, मैं संसद में ही था एक सांसद के रूप में, और खुशी इस बात की थी कि भारत की नारी शक्ति के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9 बार बजट देने का इतिहास बनाया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद जिन्होंने विकसित भारत के संकल्प को इस बजट के माध्यम से देश के सामने रखा है निर्मला जी ने। ठीक है, अब अनुराग जी मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं कि राहुल गांधी का जो पहला रिएक्शन आया इस बजट पर, और वैसे भी राहुल गांधी तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है राहुल गांधी लिखते हैं, यूथ विदाउट जॉब्स, फॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टर्स पुलिंग आउट कैपिटल, हाउसहोल्ड सेविंग्स प्लमेटिंग, फार्मर्स इन डिस्ट्रेस, लूमिंग ग्लोबल शॉक्स ऑल इग्नोर्ड, अ बजट दैट रिफ्यूजेस कोर्स करेक्शन, ब्लाइंड टू इंडियाज रियल क्राइसिस। वो ये कह रहे हैं सारे सेक्टर्स में तो परेशानियां हैं, और ये बजट जो है इन सबको नजरअंदाज कर रहा है। एक तरह से सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट जैसा बजट है। एक के बाद दूसरे चुनाव में हार से इतने हताश राहुल गांधी जी और विपक्ष, उनके इस तर्क में भी हताशा और निराशा ही नजर आती है। लेकिन मैं कहूं बजट 2026 आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र में नेतृत्व, स्वास्थ्य में सुधार और महिला और युवा सशक्तिकरण और हमारे समावेशी विकास का एक ऐसा बजट है जो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगा। और एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, जहां मैन्युफैक्चरिंग की उन्होंने बात कही, उससे पहले एक बात मैं आपसे कहूं, इन्होंने कहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। आज चिदम्बरम जी ने ही उससे किनारा काट लिया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कन्नी काट ली, क्योंकि दुनिया मानती है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, और अगले साल भी भारत 7 और 7.2% की दर से आगे बढ़ेगा, इनके सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी जी के सरकार में, मनमोहन जी के प्रधानमंत्री नेतृत्व में भारत दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और अगले 3-4 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। अगली बात मैं कहूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है, जिससे हम आत्मनिर्भर होंगे। हमने बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति लॉन्च किया है। इसके साथ साथ केमिकल हब भारत को बनाने के लिए हमने लॉन्च किया है प्रोग्राम को, और साथ ही साथ हमने कंटेनर हब भारत बने, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बने, ताकि हमें दुनिया पे निर्भर न रहने, वो है। और हाईटेक टूल रूम हम एमएसएमई सेक्टर के लिए बनाएं। यही नहीं मानक जी, हमारे जो पुराने एमएसएमई है, जो उद्योग जगत है, उसमें भी ऐसे 200 क्लस्टर्स में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके हम उनकी क्षमता को बढ़ाएंगे। लेगेसी जो हमारे ऐसे हैं औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको हम बल देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, हम लोग वो भी नहीं बना रहे हैं। अगर सर्विस सेक्टर की मैं बात करूं तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हो, उसको बढ़ाने वाले हैं। मेडिकल टूरिज्म का हब हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष साइंसेस, आयुर्वेद का हम खड़ा करने वाले हैं। नाइपर का इंस्टीट्यूट हम 3 नए बनाने वाले हैं। निमहांस हम नॉर्थ इंडिया में खोलने वाले हैं। और यही नहीं, हाई पावर्ड एजुकेशन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, इस पे हमने स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात कही। और तो और एवीजीसी सेक्टर, जो एनिमेशन, जो ऑडियो विजुअल गेमिंग्स एंड कॉमिक्स, इसको 15,000 स्कूलों में सिखाया जाएगा, 500 कॉलेजेस में सिखाया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन को लॉन्च किया है, कोचिज को और सुधार करना, खिलाड़ियों को और सुविधाएं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, 2030 का कॉमनवेल्थ के कराना और 2036 के लिए ओलंपिक्स की तैयारी करना। इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम बनाने वाले हैं। मेडिकल टूरिज्म की बात करूं तो 5 हब मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की हम लोग खड़ी करने वाले हैं। ये सारी बातें मानक जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैसे बनेंगी। पिछले साल हमारा बजट था 50,40,000 करोड़, इस साल बढ़ के हो गया 53,047 करोड़, 53,47,000 करोड़, यानी कि 5.6% बजट में हमने बढ़ोतरी की है।
राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वो हमने कम करके 4.3% रखा है। जो कांग्रेस की सरकार में 2014 में 2 लाख करोड़ रुपया पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको बढ़ाकर हमने 12,20,000 करोड़ कर दिया है, कई गुना ज्यादा। और मानक जी इसमें देखिए, अगर सरकार 12,20,000 करोड़ खर्च कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर भी 4-5 लाख करोड़ खर्च करेगा, इसका मतलब 17 लाख करोड़ ये भी आएगा। इन सब निर्णयों के चलते देश में करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। आप मुझे